खुलकर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने विदेश में बोल दिया, ये मुद्दा ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा गंभीर है कि भाई देशद्रोही हो गए राहुल गांधी, विदेशों में भारत का अपमान कर रहे हैं, ये मुद्दा है, या फिर गलत बोला राहुल गांधी ने टेक्सास में, ये मुद्दा ज्यादा बड़ा? देखिए गरिमा जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जब आप भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित कर रहे हैं तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो आध्यात्मिक विरासत है, भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत से जुड़े लोगों को भारत पर गर्व करने का अवसर हो, आप उसे इस तरीके से आप अपने संबोधन में आप भारत की का परिचय उनसे कराएंगे, जिसमें जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं वो वहाँ जानते हैं कि वो भारत को उन्होंने नज़दीक से देखा, इसलिए भारत को वो समझते हैं। लेकिन जो दूसरी तीसरी पीढ़ी वहाँ है, उसके लिए भारत के अंदर जो एक बड़ा बदलाव आया है, जो वहाँ प्रगति हुई है, उसको लेकर बहुत तस्वीर स्पष्ट नहीं है। अब विदेश की धरती पर आप गए हैं और निसंदेह ये अवसर, जब कूटनीति के तौर पर अगर कूटनीतिक जो रिश्ते हैं चीन के साथ भारत के, और आप अमेरिका में बैठकर चीन की श्रेष्ठता को आप बार बार दोहरा रहे हैं, आप एक ऑब्जर्वर नहीं हैं, आप बहुत निष्पक्ष तौर पर क्या कहना चाहते हैं उससे मतलब नहीं है। ये देश का स्टैंड है। हिंदुस्तान की आज़ादी और पीपुल्स रिपब्लिक और ऑफ चाइना के अस्तित्व में आने के बीच बहुत बड़ा फासला नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो शुरुआती 6 दशक हैं, मैं ये मानता हूं कि जो भारत का विकास होना चाहिए था, वो विकास, उस समय विकास को वो रफ्तार नहीं दे पाए। चीन बढ़ता गया और उसके कई कारण भी थे। उसका बड़ा कारण था कि आबादी का घनत्व जो हमारे देश में है वो निसंदेह चीन से काफ़ी ज़्यादा है, और चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत से बहुत बड़ा है। और वहाँ जो बड़े कुछ नीतिगत बदलाव हुए, जो ढांचागत बदलाव हुए, जिससे वहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो एक कम्युनिज्म के साथ साथ जो कैपिटलिस्टिक पैटर्न ऑफ जो सोसाइटी का जो एक मिश्रण हुआ, उसने उन्हें एक बड़ी छलांग का मौका दिया। नहीं राजीव, तो ये तुलना के ये जो दो देश हैं, मैं समझता हूँ ये व्यवहारिक रास्ता नहीं था। जी, वो ये था कि राहुल गांधी ने जो टेक्सास में कहा वो कंटेंट यानी कि फैक्ट्स गलत कह दिए राहुल गांधी ने, तथ्य गलत रख दिए सामने, उसमें त्रुटियां थी, बेरोजगारी पर गलत बोल दिया, आरएसएस पर गलत बोल दिया, या फिर विदेश की जमीन पर बोल दिया, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। गलत बोला या भारत के बाहर बोला? नहीं गरिमा जी, एक बात क्या है, आप अगर पीपुल्स डेली और ग्लोबल टाइम्स की जो भारत को लेकर के जो उनकी अवधारणा जो पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश है, अगर आप उसकी पुष्टि करते हैं, आप बाहर जाकर के चीन को भारत से बहुत ही बेहतर और श्रेष्ठ बताते हैं, तो निसंदेह भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता ने अगर ये कहा है तो इससे भारत की छवि आहत होती है। आप इसे माने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मैं मानता हूं कि राहुल जी को कनाडा में, मैं इसीलिए मैं कहूंगा कि भारत को कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रिकॉर्ड में स्टेटमेंट है कि भारत स्कैम इंडिया था, अब स्किल इंडिया है। भारत के नेता, नाकाबिल नेता भारत को चला रहे थे, पहले स्कैम इंडिया था, अब स्किल इंडिया है, और ऐसे ढेरों बयान मिल जाएंगे आपको। देखिए, अगर ये सिलसिला रहा कि नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी के साथ इस राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार नेता की भी कुछ जवाबदेहियां हैं। कल कब किसने क्या कहा, यह आपको बार बार ये अवसर नहीं देता है कि आप इस सिलसिले को जारी रखें। और मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, सीमा विवाद हो, हेड ऑफ द स्टेट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत स्किल इंडिया है, कल की तारीख में स्कैम इंडिया। नहीं, अब मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैंने आपको क्या कहा, कल किसने क्या कहा, ये इससे आपको इसकी अनुमति नहीं मिलती है कि आप बार बार भारत के बारे में विदेश की धरती पर बार बार बोलें। आप राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं, मैं मानता हूं अगर पहले किसी ने कहा तो आज आपको यह कहने का अवसर केवल इस वजह से नहीं हो जाना चाहिए कि कल हिंदुस्तान के किसी और नेता ने कहा तो मैं भी जमकर भारत की आलोचना कर सकता हूं। और देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, उन्होंने लोकतंत्र की चर्चा तो नहीं की,
संविधान को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन जो निर्मम, बर्बर और जो ये मुश्किल दौर जो 1974-75 से 77 के बीच का रहा है, कांग्रेस आज भी उस सदमे से उबर नहीं सकती है। देखिए, उसके पहले, इमरजेंसी के भी पहले न्यायपालिका के पर कतरे गए। जस्टिस एन रॉय को सुपरसीड करा करके सीजेआई बनाया गया और वहां से धीरे धीरे प्रेस की आजादी से लेके, प्रेस की आजादी के लिए तो हम लोग 1982 में कांग्रेस रूल्ड स्टेट था बिहार, हम लोग प्रेस बिल के खिलाफ जेल में गए हैं। देखिए, आज सवाल यह है कि राहुल गांधी को अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस देश ने एक मजबूत विपक्ष दिया है, तो बार बार ये बहाने ढूंढना कि उन्होंने कहा तो मैं भी भारत को ही गाली दूंगा, ये मौका नहीं है। इसके अलावे भी बहुत सारे रास्ते हैं। और ये जब मौका नहीं है, फराज किदवई ज्यादा जिम्मेदारी का